Hello बच्चों, let's see the following question. The potential energy U between two atoms in a diatomic molecule as a function of distance x between the atoms has been shown in the figure. फिगर में हमें पोटेंशियल एनर्जी शो किया गया है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स किसके हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के हैं. अब ए ऑप्शन में बोला है that atoms are attracted when x lies between A and B and are repelled when x lies between B and C. B में बोला है attracted when x lies between B and C and are repelled when x lies between A and B. C में बोला है are attracted when they reach B from C and D में बोला है are repelled when they reach B from A. अट्रैक्ट होंगे जब B से क्या होंगे, B पे आएंगे C से, एंड रिपेल होंगे जब क्या करेंगे, B पे पहुंचेंगे किससे, A से. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. हमें दिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल. क्या दिया है, डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं. इसके 2 एटम्स होते हैं. 2 एटम्स को सपोज हम लार्ज डिस्टेंस से, इंफिनिटी से, लार्ज डिस्टेंस जो है उसे हम इंफिनिटी कंसिडर करते होते हैं. हम अब क्या लेके आ रहे हैं, इनको इंफिनिटी से एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं. मींस हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इंटर अटोमिक फोर्सेस. जो इंटर अटोमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनकी वजह से वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो इट मीन्स पहले वो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी पॉइंट था, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं उनको एक दूसरे के क्लोज. तो जैसे जैसे हम उनको क्लोज लेते आएंगे, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो क्या करते रहे, अट्रैक्ट करते रहे. क्या करते रहे, अट्रैक्ट करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे आके उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा. ये कौन सा पॉइंट होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होता है तो सिस्टम स्टेबल स्टेट में होता है और इसमें क्या होता है, वहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है वो अक्कर करता है. लेकिन अगर हम उनको फर्दर क्लोज ले आएंगे, अब इस तरफ जैसे जैसे हम आ रहे हैं डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं. लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो हमने इतना डिक्रीज कर दिया कि वो दोनों क्या करना शुरू कर ले, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे. डिस्टेंस इतना डिक्रीज हो गया कि वहां पे रिपल्शन आ जाएगा. वो क्या करेंगे, ड्यू टू अगेन वहां पे क्या होंगी, कोलम्बिक रिपल्शंस होंगी, कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे. तो विच मीन्स पहले इन्फिनिटी से लेके आए, क्या हुआ, मिनिमम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हुआ वहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा. एंड वहां पे वो क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. लेकिन उससे फर्दर अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ किस तरीके से है, इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं, मीन्स हम इस तरफ को मूव कर रहे हैं. तो सी पॉइंट के आफ्टर बी पॉइंट तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. बी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रहा है, होगा मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा. लेकिन अब उससे फर्दर अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया तो यहाँ से B से लेके A तक देखे तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो गया, U का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया. यहाँ पे U का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन U का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया तो B से लेके A तक जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो हमने क्या देखा कि B से C के बिटवीन जो ग्राफ है, जब X जो है वो B एंड C के बिटवीन लाई करते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन B. एंड रिपेल कब होते हैं, जब जो है वो A एंड B के बिटवीन लाई करता है. तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. A ऑप्शन तो इनवर्स हो गया कि अट्रैक्ट होते हैं A से B के बिटवीन, जो ट्रू नहीं है. एंड रिपेल होते हैं B एंड C के बिटवीन जब X है, तो ये भी ट्रू नहीं है. तो A तो रॉन्ग है. C में बोला है आर अट्रैक्टेड व्हेन दे रीच फ्रॉम B टू C. जब C से B तक आते हैं तब अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो C पे ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि C से पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है. तो C से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो C पे भी वो अट्रैक्ट ही हो रहे हैं. तो C भी हम टिक नहीं करेंगे, C ऑप्शन भी.
डी ऑप्शन में बोला था आर रिपेल्ड व्हेन दे रीच बी फ्रॉम ए से बी तक जा रहे हैं रिपेल होंगे, नहीं बी पे वो क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम अट्रैक्शन है वहां पे। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।